हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। और आज दिन है शुक्रवार का और कल है सैटरडे। ऐसा तो सबको पता होगा कि आज शुक्रवार है तो कल शनिवार ही होगा, लेकिन शनिवार और रविवार 2 दिन थोड़ा सा मुझे ऐसे राहत लगती है क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं और थोड़ा सा काम भी धीरे 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 चलता रहता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि अच्छा कल शनिवार है, अब तो सप्ताह ख़त्म होने वाला है। फिर सोमवार से वापस शनिवार का इंतज़ार रहता है कि फिर शनिवार आ जाए और रविवार आ जाए और फिर वापस सोमवार तो यही सब चलता रहता है। तो चलिए आ गई हूँ किचन में। और किचन में आज रुद्राक्ष स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि सुहानी की तो तबीयत ख़राब हो ही रही थी, साथ में रुद्राक्ष की भी तबीयत ख़राब हुई क्योंकि घर में अगर एक को भी वायरल हो जाएगा ना तो वायरल हो जाने के बाद धीरे धीरे करके सबको हो जाता है। मुझे भी खांसी जुकाम हो गई थी तो, लेकिन अब मैंने तो मेडिसिन नहीं ली, लेकिन फिर भी आराम है मुझे तो। अब बच्चे लोग हैं, इम्यूनिटी पावर थोड़ा कमज़ोर रहता है तो इसीलिए वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। और अब तो रुद्राक्ष को भी कल दिखा करके लेकर के आया, दवाई दिलवाई उसको, तो अब तो उसके भी आराम आ गया है। और लेकिन कफ़ बहुत ज़्यादा है, कफ़ खांसी जुकाम। फिर धूप में जाते हैं, धूप में से आते हैं तो पानी पी लेते हैं, मना करने के बाद भी पी लेते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा सा शैतानी इसी तरीके से करते हैं। तो अभी सो कर के उठा है और लेट भी बहुत हो गया है तो सो कर के उठा, बोले आज मैं रेस्ट करूँगा क्योंकि 5 तारीख से एग्ज़ाम भी है उसके। तो फिर बोला आप मेरे फटाफट से कुछ बना दो नाश्ता। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं बना देती हूँ नाश्ता। तो देखो आज नाश्ते में नाश्ते में पोहा बनाने के लिए बोला है कि मम्मी पोहा बना दो। तो जीरा डाल दिया, और साथ में हरी मिर्च डाली है, करी पत्ता डाल दिया है, सारी चीज़ें दे दी है। तो अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं डालने होते हैं, सिर्फ नमक डाला है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी सूखी हुई पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और साथ में हल्का सा हल्दी डाला है क्योंकि पोहे का स्वाद थोड़ा सा हल्का ही होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर से खीरा नमकीन वगैरह डाल करके खाते हैं ना, तो ज़्यादा मसाले तो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसके अंदर पोहा है, पोहा धो कर रखा तो पोहा ऐड कर लेना। फ्लेम को बिल्कुल धीरे कर लेते हैं। अभी रोटी नहीं बनाई है, रोटी अब बनाऊंगी। और पूछा रुद्राक्ष ने कि खाने में क्या बनाया है, तो मैंने बोला कि खाने में बनाया है बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन की सब्ज़ी सुनते ही बोला अरे आपने क्या बना दिया ये। तो देखिए बैंगन की सब्ज़ी इधर बना रखी है, आलू और बैंगन की बनाई है सब्ज़ी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई है, लेकिन बच्चे खाने से पहले ही क्या बनाया है ये। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको सही ढंग से मिला लेती हूँ और आप ब्लॉग में तो इसको फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। और रुद्राक्ष दुकान से जाकर के आ गए हैं, देख बताती मैं आपको। पोहा बना दो और उसके बाद ये भी लेकर के आए, बोले ये तो इसमें डाल देना पोहे में, और साथ में ओरियो। बच्चों को ओरियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसे रखते हैं साइड में। आयुष भी स्कूल से आने वाला है। लगभग 12 बज चुके हैं और 12 साढ़े 12 बजे, गर्मी में तो इसी समय छुट्टी होती है उनकी। अभी कल तो बारिश हो गई थी और मैं रात को सोई पता नहीं किस समय। जैम, सैंडविच, सॉरी ब्रेड और क्रीम रोल वगैरह ये सब तो रहना ही चाहिए। तो फाइनली बन करके हो गई है तैयार। और सबसे पहले निकाल देती हूँ रुद्राक्ष के लिए क्योंकि रुद्राक्ष को बहुत तेज भूख लग रही है और उनको दवाई भी लेनी है। लग रहा है ना अच्छे। और ऊपर से नमकीन आई है, ये नमकीन डाल देते हैं, खूब सारी नमकीन डाल देते हैं। नींबू का रस नहीं निचोड़ेंगे क्योंकि अभी जुकाम लग रही है, खांसी भी है, तो नींबू की तासीर थोड़ी ठंडी होती है तो इसीलिए नींबू नहीं डालेंगे, ऐसे ही देंगे इसी तरीके से। चलिए तो दे देते हैं। तो रुद्दू खाओ और खा के बताओ कैसा बना है। बिना खाए अच्छा ही हो। तो टीवी देखने का टाइम हो गया है, साथ में दे दिए ही है। और मैं बाकी घर का बचा कुछ खाना पीना खा लिया है और बज गए हैं 3। तो अब सब काम से फ्री हो गई हूँ बिल्कुल फाइनली। और काम से फ्री तो हो गई हूँ, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है और इसका नंबर, क्योंकि आज हमें करनी है सिलाई और थोड़ी सी सिलाई बाकी रह गई थी। ऐसे तो सिल दिया था, तो आज मैं ये हाथ वाली मशीन मैंने निकाल रखी है क्योंकि कभी कभी मन करता है इसको चलाने का। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसे रेगुलर नहीं चलाएंगे
तो ये जाम भी हो जाती है। तो ये वाली जो मशीन है ना, ये मेरे शादी के टाइम की मशीन है। ये मेरी मम्मी ने दी थी, तो मेरी शादी में मिली थी ये दहेज में। तो मेरी शादी को लगभग चुके हैं और 26 साल से ये मेरा साथ दे रही है ये मशीन। तो और चलती बहुत अच्छी है। पहले की मशीनें थी ना, इतनी अच्छी आती भी नहीं है। अभी जैसे आपको लेनी होगी ना, तो अभी आप देखेंगे तो आपको हल्की मिलेगी, लेकिन ये पहले की मशीन है। एक तो ये भारी है, इसके पार्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और चलने में भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए पहले खोल लेते हैं, विंडो खोल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उजाला आता है इससे। और देखिए रात को हमारे शहर में बारिश हुई थी, मैं तो सो गई थी और ये बारिश हुई थी। और ये ऐसे इस तरीके से, तो हमारी जैसे कॉलोनी है ना, इसमें लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से रोड ऊंची कर लेते हैं और जहाँ गड्ढा है वहाँ गड्ढा रहने देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, रोड तो सबकी है, क्या किया जा सकता है। तो फिर आप लड़ाई करते रहिए, बस यही चलता रहता है यहाँ पर। कभी कोई ऊँचा कर लेगा, कभी कोई ऊँचा कर लेगा। अभी रोड बनी नहीं है, सीवर लाइन जो है वो डल रही है, आधी डली है, आधी बाकी है। अभी इलेक्शन के कारण, कहीं कहीं इलेक्शन है, किसी स्टेट में इलेक्शन है, उसके कारण दिक्कत आ रही है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए और देखते हैं कि आज कौन कौन से ब्लाउज सिलने हैं। तो देखिए ये वाला ब्लाउज़ है, इसको उस दिन आधा लगा करके आधा बना करके रख दिया था। नहीं, ये तो एक्स्ट्रा का बचा हुआ कपड़ा है, ये इधर है। उसे बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा घूमने का मुझे कम ही डर लगता है। और देखिए एक ये वाला ब्लाउज़ रेडी कर लिया था, ये देखिए, ये कस्टमर का ब्लाउज़ है। इसे रेडी करके, ये तो पूरा तैयार पड़ा हुआ है। एक कस्टमर के 5 ब्लाउज़ आए थे और देखिए इसमें मैंने ये गोल्डन पाइपिंग लगाई है। गोल्डन पाइपिंग लगाते ब्लाउज़ का बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। देखिए आपको दिख रही होगी एकदम बारीक बारीक गोल्डन पाइपिंग। और कस्टमर भी खुश हो जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि इसके वर्क के साथ यही वाला चल रहा था। तो देखिए ये वाला तो सिल करके रेडी कर दिया है और इसके साथ एक ही वाला भी सिला है। तो इसमें अभी काम बाकी है, ये पेंडिंग है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी के साथ का ये वाला है, तो ये वाला अभी थोड़ा सा अधूरा है। इसमें बाजू वगैरह तो जोड़ दी थी, अब इसकी पाइपिंग निकालेंगे। ये पाइपिंग अभी इसमें बची हुई है, पाइपिंग बची हुई है, तो अब लगाएंगे। जैसे जब अस्तर वाले ब्लाउज़ होते हैं ना, इस टाइप के ब्लाउज़ होते हैं, तो वो हाथ वाली मशीन से बनाने में दिक्कत होते हैं। उसके लिए फिर मैं बड़ी वाली मशीन लगाती हूँ। लेकिन ये सादा ब्लाउज़ है, तो इसलिए हम इसे हाथ वाली मशीन से बनाएंगे, तो ये फटाफट से बन करके तैयार हो जाएगी। पीछे रुद्राक्ष का गिटार रखा हुआ है, अभी तो टीवी देख रहा है, इसीलिए थोड़ी सी राहत है, नहीं तो आपको म्यूज़िक सुनाई देता रहेगा। अभी जब जैसे ही मूड हो जाता है ना कि चलो सारा काम छोड़ो और पहले गिटार बजाओ, तो बस गिटार बजाने लगता है। बच्चे हैं, अच्छा है, थोड़ा बिजी रहे तो ज़्यादा सही है। और गुण तो गुण ही होता है, चाहे कोई सा भी गुण हो, खेलने का हो, गिटार बजाने का हो, म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरीके का। तो अब जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है वो करें तो ज़्यादा सही है। और अब मैं तो कर लेती हूँ सिलाई और फिर मिलती हूँ मैं आपसे, आप ब्लॉग में बने रहिए। फाइनली सारे ब्लाउज़ बना करके तैयार कर लिए हैं और देखिए ये बिल्कुल बन करके रेडी हो गए हैं। सब में हुक बटन वगैरह सब करके तैयार कर दिए हैं। अब काम हो गई है, अब जाऊंगी, अब थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि 5 बज गए हैं, तो कम से कम 1 घंटा आराम करूंगी, फिर शाम के काम का टाइम वापस हो जाएगा। तो जा रही हूँ आराम करने है। देखिए चारों तरफ हवा चल रही है। अब फिर क्या होगा कि कितनी भी सफाई कर लो और घर वापस भर जाएगा मिट्टी से। इतनी बारीक मिट्टी उड़ती है, ज़्यादा मिट्टी उड़ती है ना, इसलिए फटाफट से कर लेते हैं गेट बंद, नहीं तो पूरा घर भर जाएगा मिट्टी से कि साफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। और अब जाएंगे, अब खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि लाइट भी जा सकती है। चलिए लाइट जला करके रखते हैं, ये चार्ज हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है, तो इन्वर्टर नहीं है उसके कारण ये वाली जला करके रखते हैं, तो ये फटाफट से चार्ज हो जाएगी। क्योंकि एक बार लाइट जाएगी तो फिर बहुत देर में आएगी। तो ठीक है, फिर अब खाना पीना बनाएंगे, और क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है, तो आज का ब्लॉग तो यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आता हो तो शेयर भी करिए। तो ओके, बाय बाय।